जिस आदमी में धन्यवाद देने की आदत उसके मन में बैठी होती है, उसे भगवान के होने पर कभी शक नहीं होता। एक बहुत पैसे वाला आदमी था, उसे भगवान के होने का पूरा विश्वास था, लेकिन फिर भी उसे भगवान के होने का पक्का प्रमाण चाहिए था। इसलिए वो एक बहुत बड़ी सी नाव बनवाता है और एक लाइफ जैकेट लेकर के नाव से समुद्र के बिल्कुल बीच चला जाता है। फिर यह सोच करके कि भगवान होंगे तो मुझे बचाने ज़रूर आएंगे, वो लाइफ जैकेट पहन करके समुद्र के बीचों बीच छलांग लगा देता है। लाइफ जैकेट उसे डूबने तो नहीं देती और समुद्रों की लहरों के सहारे उसे किसी एक निर्जन टापू पर ले जाती है। उस टापू पर कोई रहता तो नहीं था। अब वो आदमी उस टापू पर आ तो गया, लेकिन वापस जाने के लिए उसके पास नाव नहीं थी। अब वो अपने मन में एक विश्वास जगाता है कि उसे बचाने भगवान जरूर आएंगे। टापू पर रहते हुए उस आदमी को कुछ ही दिन बीते थे कि आदमी पछताने लगता है कि उसने भगवान के होने पर शक जो किया वह सही नहीं किया। इसलिए शायद भगवान उससे नाराज हो गए हैं, इसीलिए इतने दिन हो गए भगवान मेरी खैर खबर नहीं ले रहे हैं। वो अब दिन रात भगवान का नाम लेने लगता है, लेकिन कोई उसे बचाने यानी वापस ले जाने नहीं आया। फिर वो आदमी धीरे धीरे बहुत परेशान होने लगता है। धीरे धीरे उसकी भगवान से नाराज़गी बढ़ने लगती है। जब कुछ ज़्यादा दिन बीत गए तो आदमी को लगता है कि भगवान तो हैं ही नहीं, नहीं तो भगवान किसी न किसी को मुझे बचाने ज़रूर भेजता। इसलिए अब जो करना है मुझे ही करना होगा। अचानक आदमी के मन में एक विचार आता है और वह वहीं टापू से टहनियाँ, पत्ते, झाड़ इकट्ठे करके रात में सोने के लिए एक झोपड़ी बनाता है। जिस दिन झोपड़ी बन करके तैयार होती है, उसी शाम टापू पर मौसम बिगड़ने लगता है और आसमान में घने बादल छाने लगते हैं। आदमी सोचता है, खुश होता है, अगर मैंने झोपड़ी नहीं बनाई होती तो आज रात मुझे इस खुले बादल में, इतने गंदे मौसम में खुले में सोना पड़ता। चलो, जो किया मैंने खुद किया, अब आगे से मेरा भला मुझे खुद ही करना होगा। उस शाम मौसम खराब हो जाने से थोड़ी देर में बारिश होने लगती है और आसमान में बिजली कड़कने लगती है और आसमान से बिजली उसकी झोपड़ी पर गिर जाती है। झोपड़ी में आग लग जाती है। आदमी अपनी जान तो बचा लेता है, लेकिन जोर जोर से रो रो करके, चिल्ला चिल्ला करके भगवान को कोसने लगता है और भगवान को भला बुरा कहता है तू भगवान नहीं है, तू राक्षस है, तुझे किसी की तकलीफ से कुछ लेना देना नहीं है, बस लोग बाग बेवकूफ़ बनते रहते हैं और तेरा काम चलता रहता है। मुझे लेकिन आज पता चल गया कि तू है ही नहीं। थोड़ी ही देर में एक स्टीमर बोट जिसमें कुछ समुद्री सिपाही थे, वे उस टापू पर आते हैं और उस आदमी को देखकर कहते हैं, क्या आपने हमें बुलाने के लिए अपनी झोपड़ी में आग लगाई है? कुछ दिनों से हम एक ऐसे आदमी को समुद्र में खोज रहे हैं जो बीच समुद्र में लाइफ जैकेट पहनकर कूद गया था। उसी आदमी को खोजते हुए हम थोड़ी देर पहले ही इस टापू के बहुत करीब से निकले थे, लेकिन कोई नहीं दिखा। इसके कारण हम वापस जाने वाले थे कि यहाँ पर आग जलती दिखाई दी, तो हम लौट करके वापस टापू पर आ गए। आप कौन हैं? क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगे? उस आदमी को अब समझ में नहीं आ रहा था, क्या भगवान ने ही उसे झोपड़ी बनाने के लिए विचार दिया था? क्या भगवान ने ही आग लगा करके उसकी मदद की है? ऐसा हम सबके साथ होता है। न जाने कितनी ही ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका आधार हमने बनाया ही नहीं होता, फिर भी उसका लाभ जब हमें मिलता है तो हम खुश तो ज़रूर होते हैं, लेकिन धन्यवाद देना भूल जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, जो आदमी कभी धन्यवाद देना नहीं भूलता, उसे भगवान के होने पर कभी शक भी नहीं होता।